Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends and my loving students, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक न्यू वीडियो में आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज हम सेम टॉपिक जो लास्ट हमने डिस्कस किया था पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस के हवाले से, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। मगर आपको पता है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेरे वीडियोस को लाइक क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर क्या करें। आज टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं किसी शायर की दो गहरी लाइनें आपसे शेयर करना लाजमी समझूंगा। शायर ने कहा था, उसकी वफा, उसका खुलूस, उसकी बेरुखी। उसकी वफा, उसका खुलूस, उसकी बेरुखी। मैं उसके घर के बाहर तो गया, घर नहीं गया। उसकी वफा, उसकी बेरुखी, उसका खुलूस, मैं उसके घर के बाहर तो गया, घर नहीं गया। दोस्तों, आज हम वैल्यू चेन एनालिसिस को फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वैल्यू चेन एनालिसिस को डिस्कस किया था कि वैल्यू चेन एनालिसिस को पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस कहा जाता है, क्योंकि वैल्यू चेन एनालिसिस का कंसेप्ट माइकल पोर्टर्स ने दिया था। हमने लास्ट वीडियो में प्राइमरी एक्टिविटीज़ को फोकस किया था कि इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है, ऑपरेशंस होते हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स का कंसेप्ट होता है, एंड फीडबैक होता है। ये सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें जिन एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है वो पोर्टर्स वैल्यू चेन की सपोर्ट एक्टिविटीज़ को फोकस करना है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो भी थी, जिसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड कस्टमर फीडबैक, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें सपोर्ट एक्टिविटीज़ चाहिए। सपोर्ट एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला मेन स्टेप होता है प्रोक्योरमेंट का। जी हाँ, फर्स्ट मेन स्टेप ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट किसे कहते हैं? प्रोक्योरमेंट कहते हैं परचेजिंग को। आपकी बिजनेस आपका स्मॉल स्केल का हो, मीडियम स्केल का हो या लार्ज स्केल का हो, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जब हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाना, कस्टमर्स को वैल्यू देने के लिए, कस्टमर्स की नीड्स को एनालाइज करने के लिए जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है, मीन्स परचेजिंग करनी पड़ती है। परचेजिंग में आप लोगों की मशीनरी भी हो सकती है, आप लोगों का रॉ मटेरियल भी हो सकता है, आप लोगों के लेबर, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें आपकी परचेजिंग पे आती है। तो प्रोक्योरमेंट कहते हैं परचेजिंग को। जब परचेजिंग पावर नहीं होगा तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आप लोगों की कंप्लीट नहीं होती। तो प्रोक्योरमेंट एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको हम सपोर्ट एक्टिविटी कहते हैं, कि परचेजिंग को कैसे फिजिबल बनाया जाता है। तो प्रोक्योरमेंट एक मेन सपोर्ट एक्टिविटी है। उसके बाद है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी जो सपोर्ट एक्टिविटी है वो है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट को। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जितना फ्लेक्सिबल होगा एम्प्लॉयज़ के लिए, तो एम्प्लॉयज़ फुल अटेंशन के साथ वर्कआउट करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इसीलिए सपोर्ट एक्टिविटीज़ में रखा गया है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लीडरशिप अप्रोच को फॉलो करें, मैनेजमेंट अप्रोच को नहीं, लीडरशिप अप्रोच को फॉलो करें कि अपना काम को अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। उसके बाद तीसरी सपोर्ट एक्टिविटी है HRM। जी हाँ, यहाँ पे मैंने नाम लिया HRM।
HRM एक बड़ा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। HRM कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। यहाँ पे HRM का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स एम्प्लॉइज कौन कौन से चाहिए हमें, कौन कौन से एम्प्लॉइज वर्कआउट करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। वैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉड फील्ड है, एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आगे चल के हम लोग HRM पे भी डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पे जो HRM का काम है वो ये है कि हम कैसे एम्प्लॉइज को प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जिन एम्प्लॉइज को उनकी स्किल्स के हिसाब से वहाँ भी हायर करते हैं तो वो उन कामों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोक्योरमेंट भी आप लोगों का आ गया, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया और HRM भी आ गया, क्योंकि HRM बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो लास्ट आपकी मेन एक्टिविटी है वो है अकाउंट्स एंड फाइनेंस, जिसके बगैर काम नहीं होता। पैसा लगाना और पैसे का रिकॉर्ड रखना ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चारों सपोर्ट एक्टिविटीज़ जिसमें परचेजिंग भी आ गई जिसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, उसके बाद HRM भी आ गया एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस आ गया। ये सारी चीज़ें मिलके हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मेन जो पर्पस है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट एक्टिविटीज़ के साथ चलाना होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमेशा सपोर्ट एक्टिविटीज़ के साथ पैरेलल में चलती हैं, अलग अलग नहीं होती। हमने अलग अलग इसीलिए डिस्कस की थी क्योंकि एक वीडियो में हम सारी डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसीलिए कल हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ को फोकस किया, आज हम सपोर्ट एक्टिविटीज़ को फोकस करते हैं। मगर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज़ एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर्स की वांट्स को एनालाइज करते हुए कस्टमर की वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज क्यों करते हैं कि कस्टमर की नीड के हिसाब से, कस्टमर की वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना। आजकल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट्स बनानी है कस्टमर को वैल्यू दे के बनानी है। तो मेन जो कंसेप्ट है इस वैल्यू चेन एनालिसिस का वो ये है कि कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की वांट्स को प्रमोट करना, कस्टमर की वांट्स को वैल्यू देना। दिस इज कॉल्ड पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। और इस एनालिसिस में प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। तो आज हम लोगों ने कोशिश की कि हम कैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ को एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ को पैरेलल में चलाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मगर वंस अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वॉच टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो आई होप कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपको पता है मैं अपनी वीडियो को या आज के टॉपिक को कुछ लाइनों के साथ ख़त्म करूंगा। किसी ने कहा था, किसी शायर ने वक्त को कहा था, किसी ने कहा था वक्त से पूछ रहा है कोई। शायर ने कहा था वक्त से पूछ रहा है कोई, क्या जख्म वाकई में भर जाते हैं। वक्त से पूछ रहा है कोई, क्या जख्म वाकई भर जाते हैं। जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम, जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम ताक़ुब करते हैं पीछा करने को। जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।